नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है समापत्ति क्या होती है। आज हम समापत्ति के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। समापत्ति क्या होती है। समाधि दो प्रकार की होती है। एक, सबीज समाधि। दो, निर्बीज समाधि। सबीज समाधि को ही संप्रज्ञात समाधि माना गया है और निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि माना जाता है। सबीज समाधि में समाधि को समापत्ति कहते हैं। यह समाधि की अवस्था है ऐसा समझे। सबीज समाधि के चार भेद है। एक, सवितर्क समापत्ति। दो, निर्वितर्क समापत्ति। तीन, सविचार समापत्ति एवं चार, निर्विचार समापत्ति। सबीज समाधि को ही संप्रज्ञात समाधि माना गया है और निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि माना जाता है। जैसे कि आगे बताया, सबीज समाधि के चार भेद है। सबीज का अर्थ है जिसमें किसी बाहरी वस्तु का सहारा लिया जाता है। जब साधक ध्येय अर्थात लक्ष्य के रूप में किसी बाहरी वस्तु या पदार्थ का सहारा लेता है तो वह सबीज समाधि कहलाती है। सबीज समाधि के चार भेद कहे गए हैं। इन समापत्तियों में से पहली दो अर्थात सवितर्क और निर्वितर्क हैं। इनमें से पहली दो सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तियां स्थूल भूतों जैसे पेड़ पौधों या पशु पक्षियों में की जाती है और तीन और चार सविचार एवं निर्विचार समापत्तियां सूक्ष्म भूतों जैसे तन्मात्राओं व इंद्रियों आदि में की जाती है। इस प्रकार बाहरी वस्तुओं का सहारा लेने के कारण इनको सबीज समाधि कहा जाता है। सबीज समाधि को ही संप्रज्ञात समाधि माना गया है और निर्बीज समाधि को ही असंप्रज्ञात समाधि माना जाता है। अब हम समापत्तियां के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। जब साधक अपने चित्त को स्थिर या एकाग्र कर लेता है, जब साधक निरंतर अभ्यास द्वारा चित्त की राजसिक व तामसिक वृत्तियों को शांत कर देता है तो उसमें केवल सत्वगुण की प्रधानता रह जाती है। जब साधक की राजसिक व तामसिक वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब उसका चित्त उच्च कोटि की स्फटिक मणि के समान निर्मल व पवित्र हो जाता है, जिससे वह जीवात्मा इंद्रियों व पंचभूतों के स्वरूप में स्थित होकर उन्हीं के जैसा हो जाता है। यह अवस्था समापत्ति कहलाती है। समापत्ति अवस्था के कारण सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण उसका चित्त निर्मल व पवित्र होकर एक उच्च कोटि की स्फटिक मणि के समान चमकने लगता है। जब चित्त स्फटिक मणि की भांति चमकने लगता है तो जो उसके सामने पदार्थ या वस्तु आती है वह उसी के समान दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे स्फटिक मणि के सामने किसी भी रंग के पदार्थ या वस्तु को रखने से वह उसी रंग की नजर आना या दिखना शुरू हो जाती है। जैसे यदि स्फटिक मणि के सामने लाल रंग की कोई वस्तु रखने से उस स्फटिक मणि का रंग भी लाल दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार अन्य रंगों को रखने से वह स्फटिक मणि अन्य रंगों की दिखाई देती है। यहाँ इस स्फटिक मणि को केवल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जब साधक का चित्त योगाभ्यास के बाद एकाग्र व प्रसन्न हो जाता है तो वह एक उच्च कोटि की स्फटिक मणि की भांति चमकने लगता है। और इस अवस्था में जब साधक अपने चित्त का संबंध आत्मा, इंद्रियों व पंचभूतों से करता है तो उसका चित्त भी क्रमशः आत्मा, इंद्रियों व पंचभूतों के समान हो जाता है। साधक की इस स्थिति को समापत्ति कहते हैं। अब हम सवितर्क समापत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। उन समापत्तियों में शब्द, उसके अर्थ व उसके ज्ञान अर्थात उसकी सही जानकारी आदि प्रकारों से युक्त सवितर्क समापत्ति कहलाती है। यहाँ पर सवितर्क समापत्ति के लक्षण को शब्द, अर्थ एवं ज्ञान के द्वारा बताया गया है। हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जब योगी साधक गाय आदि स्थूल पदार्थों का साक्षात्कार करता है तो उसे शब्द, उसका अर्थ व उसका ज्ञान एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इन तीनों का स्वरूप अलग अलग होता है। जब हम किसी पदार्थ या वस्तु को उसके नाम से पुकारते हैं तो उस समय हमारे चित्त में शब्द, अर्थ व ज्ञान की स्मृति एक रूप में बनी रहती है, जबकि वह शब्द, अर्थ व ज्ञान तीनों अपने अपने स्वरूप के कारण अलग अलग होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे एक, गाय शब्द। दो, गाय शब्द का अर्थ व तीन, गाय शब्द का ज्ञान, यह तीनों ही अलग अलग हैं। इनमें से गाय एक शब्द है, जैसे किसी भी वस्तु का कोई न कोई नाम तो अवश्य ही होता है, फिर उस नाम का कोई अर्थ भी होता है। जैसे गाय का अर्थ है एक ऐसा पशु जिसकी चार टांगे, दो आंखें, दो सींग व एक पूंछ आदि होती हैं। उसके बाद उसके गुणों के द्वारा ही उस वस्तु का बोध अर्थात ज्ञान होता है, जैसे कि उपर्युक्त गुण किस प्राणी में होते हैं।
यहाँ पर हमारे चित्त में शब्द, अर्थ व ज्ञान का मिला जुला चित्र उभरता है, अर्थात तीनों की मिश्रित अवस्था होती है। यही सवितर्क समापत्ति कहलाती है। अब हम निर्वितर्क समापत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। स्मृति के पूरी तरह शुद्ध हो जाने पर अपने ग्रहण करने के स्वरूप से गौण हुई केवल अर्थ को ही दर्शाने वाली निर्वितर्क समापत्ति होती है। जब साधक शब्द, उसके अर्थ व उसके ज्ञान को अलग अलग रूप में देखता रहता है, तब तक वह सवितर्क समापत्ति की अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही साधक वस्तु या पदार्थ के शब्द व ज्ञान का अभाव कर देता है और केवल उसके अर्थ को ही आत्मसात करता है, तो वह अवस्था निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है। निर्वितर्क समापत्ति में जब बुद्धि स्वरूप शून्य अर्थात वस्तु के स्वरूप को दर्शाती है, तो वह उसके शब्द व ज्ञान को गौण करने वाली होती है। वहां पर केवल अर्थ का ही एहसास होता है। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार गाय के उदाहरण में बताया गया है कि गाय शब्द का अर्थ व गाय शब्द का ज्ञान, यह तीनों ही अलग अलग हैं। जो सवितर्क समापत्ति में इनका एहसास मिश्रित अवस्था में होता है, लेकिन निर्वितर्क समापत्ति में वस्तु का केवल अर्थ का ही ज्ञान रहता है, बाकी सब गौण हो जाता है। अर्थात जब साधक गाय के विषय का साक्षात्कार करता है तो उसे केवल गाय के अर्थ का ही अनुभव होता है, अन्य किसी गुण या शब्द का नहीं। ऐसी अवस्था में साधक के चित्त में सभी विकल्पों का अभाव हो जाता है, जिसके कारण चित्त मात्र अर्थ को ही प्रकाशित करता है। इसी अवस्था को निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। अब सविचार और निर्विचार समापत्तियों का वर्णन करते हैं। ध्यान से सुने। सवितर्क व निर्वितर्क समापत्तियों के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समापत्तियों का वर्णन मानना चाहिए। जिस प्रकार सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तियों का वर्णन किया गया था, ठीक उसी प्रकार से उनके सूक्ष्म विषय को सविचार और निर्विचार का वर्णन किया है। जैसे सवितर्क समापत्ति में स्थूल भूतों, पृथ्वी, जल व आकाश आदि में चित्त को लगाने से उनके शब्द, अर्थ व ज्ञान के मिश्रण का आभास होता है, ठीक उसी प्रकार जब हम अपने चित्त को सूक्ष्म भूतों, गंध, रस व शब्द आदि में लगाते हैं, तो उसमें भी हमें सवितर्क समापत्ति की भांति ही उस पदार्थ के नाम, रूप व ज्ञान आदि का अनुभव होता है। यह सविचार समापत्ति कहलाती है। और जिस प्रकार से हमें निर्वितर्क समापत्ति में शब्द व ज्ञान का अनुभव न होकर सीधे ही उस वस्तु के अर्थ का ध्यान रहता है, ठीक उसी प्रकार निर्विचार समापत्ति में भी जब सूक्ष्म भूतों में चित्त लगाने से हमें केवल उन सूक्ष्म भूतों के यथार्थ स्वरूप अर्थात केवल उनका ही अनुभव होता है, उसके शब्द व ज्ञान का अभाव हो जाता है। इस अवस्था को निर्विचार समापत्ति कहते हैं। समझने की बात है कि मूल रूप से सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति एवं सविचार और निर्विचार समापत्तियों में केवल स्थूल सवितर्क और निर्वितर्क व सूक्ष्म सविचार और निर्विचार का ही भेद है। इसके अतिरिक्त इन सबका स्वरूप एक ही है। सूक्ष्म पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत रहती है। प्रत्येक स्थूल वस्तु या पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म पदार्थ से ही होता है। प्रत्येक दिखने वाली वस्तु के पीछे उसके न दिखने वाले सूक्ष्म रूप का ही योगदान होता है। जो भी हमें दिखाई देता है वह स्थूल कहलाता है, और जो दिखाई नहीं देता वह उस स्थूल का सूक्ष्म रूप होता है। जैसे कि पृथ्वी स्थूल भूत है और पृथ्वी का सूक्ष्म रूप गंध नामक तन्मात्रा होती है, इसी प्रकार जल नामक स्थूल भूत का सूक्ष्म रूप उसकी रस नामक तन्मात्रा है। अग्नि का सूक्ष्म अंश रूप नामक तन्मात्रा है। वायु का सूक्ष्म रूप स्पर्श नामक तन्मात्रा है, और आकाश का सूक्ष्म रूप शब्द नामक तन्मात्रा होती है। इसको हम और भी आसान करने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं कि गंध का प्रतिनिधित्व पृथ्वी, रस का प्रतिनिधित्व जल, रूप का प्रतिनिधित्व अग्नि, स्पर्श का प्रतिनिधित्व वायु व शब्द का प्रतिनिधित्व आकाश करता है। यदि पृथ्वी नामक तत्व न हो तो हमें गंध का आभास पता चलना नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जल के बिना रस का, अग्नि के बिना रूप का, वायु के बिना स्पर्श का व आकाश के बिना शब्द का कोई अस्तित्व नहीं है। अब उन तन्मात्राओं का भी सूक्ष्म रूप अहंकार होता है। अहंकार का सूक्ष्म रूप महतत्व अर्थात बुद्धि होता है, और उस महतत्व का भी सूक्ष्म रूप लिंग अर्थात प्रकृति होती है। इस पृथ्वी को अलिंग इसीलिए कहा है क्योंकि इसका कोई भी लिंग अर्थात सूक्ष्म रूप नहीं है। प्रकृति से भी परे अर्थात सूक्ष्म पुरुष को माना गया है, लेकिन वह पुरुष प्रकृति का उपादान कारण, उसको पैदा करने वाला नहीं है, वह केवल उसका निमित्त कारण होता है।
इसलिए सभी स्थूल पदार्थों की विद्यमानता उनके सूक्ष्म पदार्थों में व सभी सूक्ष्म पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत अर्थात प्रकृति के रहने तक होती है। बाहरी वस्तुओं, स्थूल एवं सूक्ष्म का सहारा लेने वाली ये सभी समापत्तियां ही सबीज समाधि कहलाती हैं। विषय गंभीर है, इसीलिए फिर से समझ ले। सबीज समाधि के 4 भेद है। 1. सवितर्क समापत्तियां। 2. निर्वितर्क समापत्तियां। 3. सविचार समापत्तियां। 4. निर्विचार समापत्तियां। मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक